हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, मैंने आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराऊंगा। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का माध्यम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 11 और 825 क्रमशः हैं। एक संख्या 225 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता होगा कि एलसीएम गुणे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एलसीएम जो लासापा होता है गुणे मासापा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। यहाँ पे दूसरी संख्या पूछी गई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना दिया गया? लासापा आपका 825 दिया गया। ये लासापा आपका लघुत्तम समावर्त आपका 825 दिया, और महत्तम समावर्त आपका दिया गया क्या? 11 दिया गया। पहली संख्या आपका क्या? एक संख्या जो आपकी 275 दी गई, दूसरी संख्या आपको ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पे आपको दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आपको कैसे करना होगा? तो यहाँ पे आपको देख लीजिए। तो जब दूसरी संख्या बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? जब इनको आप हल करेंगे तो 33 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आपका है, इजी है। आप इसको नॉर्मल से काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका 33 आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी संख्या दी गई आपकी, चतुर्थनापात ज्ञात करना है। चतुर्थनापात ज्ञात करना है, इसको x मान लिया गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। ये आपका हल करने का तरीका होता है, ऐसे ऐसे हल किया जाता है आपको। यहाँ पे 11.4 x हो जाएगा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, आप देख लीजिए इसको। x बराबर आपका क्या हो जाएगा? ऐसे हल करेंगे तो आपका यहाँ से, तो x बराबर आपका हो जाएगा 11.4 गुणे में 6.9 अपॉन में 3.6। ठीक है, आपको जब इससे हल करेंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो आपकी आ जाएगी यहाँ पे समथिंग आपकी कुछ आ जाएगी 21.9 की, लगभग आपकी 21.9 आ जाएगी आपकी, जो आपकी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आप आराम से आप कर लेंगे। आपको मैं मेथड बता देता हूँ, करने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि a + 2b बराबर 55 दिया है और a - 2b बराबर -13 दिया है, तो b का मान ज्ञात करना है। ये आपका सिंपल से क्वेश्चन है। ये जो है आपका, ये फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, ये सेकंड समीकरण मान लीजिए। जब ये आप ये दो काट देंगे फर्स्ट व सेकंड हल करने पे, तो 2a हो जाएगा, और 55 में -13 जब घटाएंगे आपका 42 आ जाएगा, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इजी क्वेश्चन है। a बराबर 21 हो जाएगा। जब अब आपको क्या पूछा गया, तो b की वैल्यू बताना है। तो आप या तो इसको फर्स्ट नंबर रख लीजिए या सेकंड नंबर रख लीजिए। तो मैं फर्स्ट नंबर रख के देखता हूँ। a की वैल्यू आपकी 21 दी गई थी, यहाँ पे 21 हो जाएगा, प्लस का 2b बराबर 55। तो 2b बराबर 55 - 21 हो जाएगा। 55 में जब 21 घटाएंगे आपका, तो यहाँ 4 आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या था आपका? 2b था, तो b बराबर आपका 17 आ जाएगा, क्योंकि आप 2 से 34 काटेंगे ना, तो 17 आपका आ जाएगा। यहाँ पे 17 राइट ऑप्शन है। अब ये संख्याएं दी हैं 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8, इनका आपको औसत ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? आपको ये पता होगा कि जो संख्याओं का जो औसत निकालते हैं, एवरेज होता है जो औसत, वो आप निकालते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? संख्याओं का योग जो होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं, वो क्या कहते हैं? संख्याओं की संख्या कि कितनी संख्या होती हैं। यहाँ पे अंश से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या है, 1 है, +9 है, +7 है, +3 है, +5 है, +5 है, +6 है, +4 है, +2, इन सबको आप लिख लीजिए। और आप इनकी देखिए कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आपकी प्लस का 8 भी है, 9 के बाद 1 10 हो जाएगी। यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। जब आप इन संख्याओं को सभी जोड़ेंगे, आपका यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका क्या बचेगा? आप देख लीजिए, इनको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 50 अपॉन में 10। तो 50 को 10 से काटेंगे 5 आएगा। आपको मैं मेथड बता देता हूँ आराम से, आप उनको कैलकुलेशन करना आपका जी होता है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 10 से 50 को काटेंगे तो 5 ही आएगा आपका। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18वां नंबर, यदि कॉट 52 डिग्री बराबर b है, तो tan 38 डिग्री का मान पूछा गया है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा कि
ये आपका ये दिया गया है कॉट 52 डिग्री बराबर बी दिया है, तो tan 38 डिग्री पूछा गया है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कॉट 90 माइनस 38 डिग्री, क्योंकि हमें tan 38 निकालना है, ठीक है। तो बराबर बी है, ये बी दिया गया था। कॉट 52 को आप 90 माइनस 38 दे सकते हैं, फिर आपका 52 ही आ जाएगा क्योंकि, ठीक है। और आपको ये आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपका इजी क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर बी है, यहाँ tan 38 बराबर आपका बी दिया गया है, ठीक है। आपको ये पता होगा, यहाँ पे एक बेसिक जानकारी है आपकी कि cot 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, आप बताइए ज़रा। तो आपका होता है tan थीटा, tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा। तो यहाँ पे tan 38 बराबर हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे, ये तो आपका वैसे ही है। तो यहाँ पे जो आपका जो ये cot 90 माइनस थीटा था ना, तो यहाँ पे tan 38 बराबर बी आ गया। ये देखिए आपका सेम आ गया ये, ठीक है। तो जो आपका जो डी पार्ट है राइट हो जाएगा। देखिए दोनों बी आ रहा है, तो tan 38 का भी वैल्यू बी हो जाएगी, इसकी वैल्यू बी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, ये आपको थोड़ा अलग है। विषम कथन ज्ञात करना, त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात करना है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। यहाँ पे जो डी पार्ट राइट है, एक भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो का होल ऑफ स्क्वायर दिया गया है। तो क्या होता है 16 है प्लस 9 है, तो जो 5 का होल ऑफ स्क्वायर जो 25 होता है वो आपका 16 प्लस 9 25 होता है, बराबर होता है। जो वर्गों का जो योग होता है दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है और 20वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई है, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 20वें का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं जी से। यहाँ पे क्या दिया गया आप इसको पहले देख लीजिए, मैं आपको आराम से सूत्र वूत्र सब बता देता हूँ, आप बस केवल इसको कैलकुलेशन करना आप कर लीजिएगा आराम से। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, छूट प्रतिशत होता है, ठीक है, गुणे में विक्रय मूल्य होता है। ये जो क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस छूट % गुणे विक्रय मूल्य, ठीक है, आपका होता है। तो यहाँ पे जो 100 तो आपका हो ही जाएगा, और 100 माइनस यहाँ पे छूट 10% दिए, विक्रय मूल्य आपका क्या बेची गई होती है, विक्रय मूल्य आपका जो 3600 है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जब इनको आप हल करेंगे इनको, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4000। पर आपका आगे भी दिया गया यदि 15% की छूट होती है तो बस आप 15 रख दीजिएगा, जैसे कि 4000 गुणे 100 माइनस 15% की छूट थी अपॉन में 100, क्योंकि गुणे विक्रय मूल्य है आपका ये, क्योंकि आपका सूत्र आपका ये होता है कि 100 अपॉन में 100 माइनस छूट % गुणे में विक्रय मूल्य। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया 100 माइनस 100 छूट, 100 माइनस आपका छूट % अपॉन में 100, ठीक है, उल्टा टिक दिया है इसका क्या हो जाएगा फिर आपका, तो आपका हो जाएगा 3400, राइट ऑप्शन है। इनको आप बस हल कर लीजिएगा, जैसे कि आपका दिया गया है, जैसे कि इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ये 100 था आपका, ठीक है, आपका ये 100 था, 100 में 15 घटाया, 100 में 15 घटाया तो 40 गुणे 85 किया, ठीक है, जीरो लगाया, 5 चौक 20 होता है, 200 लिख दिया, 8 चौक 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 0 0 और यहाँ पे 4 आया, 4 3 3400 आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे आपका यहाँ पे छोटी स्क्रीन है इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। आप आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको पूरी तरह से आपको कोशिश करूँगा कराने की, ठीक है। यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 1 या 2 नंबर से आते हैं ज़रूर है, ठीक है। तो आपको इसमें दिया गया, तो जो संख्या आपकी दी जाती है इसमें आपको सीधे भाग देना है, 29 से 1265 का भाग देना है, 4 में देंगे तो 29 गुणे 4 आपका 116 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बचा, फिर 5 हुआ, फिर आपका 87 होएगा, कितने बार में जाता है आपका वो 29 गुणे 3 होता है 87 होता है, तो 87 है ये आपका, 87 में 105, 18 बचा। अब 29 से कम 18 तो अब तो जाएगा नहीं, तो जो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो 18 होता है, 18 घटाने पर संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो गई, यही 18 आपका आंसर है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा, आप इसको पहले देख लीजिए, वीडियो रोक के आप इसको क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
यहाँ पे मैंने आपको हल इसका पूरा ले लिया, वरना आपको मैं बताता तो अब बहुत बड़ा हो जाता। ये देखिए आप इसका हल पूरा, पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आपका cos a माइनस बी का सूत्र क्या होता है? सिंपल सा आपको इसमें सूत्र लगाओ, कुछ नहीं है, cos a cos b प्लस sin b होता है। ये देखिए आप इसका इस प्रकार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। sin a प्लस बी का sin a cos b प्लस cos a sin b। आप इस तरह पहले आपका ये निकाला गया है, अलग अलग तरह के निकाल दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे। और आपका दिया क्या गया है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ए पार्ट है जो cos थीटा माइनस sin थीटा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, तब आपका ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर बाद में तीनों को जोड़ के और ये इसको माइनस में करके आपका आंसर ला दिया गया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका देख लीजिए आप एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में लगा लीजिएगा। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का आप आराम से पढ़ लीजिए, क्या क्या दिया गया है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपका 67.33% या 69.45% होता है या 78 पॉइंट आपका 33% हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसको हल करके मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले दिया गया प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 होते हैं, दिया गया है ये, ठीक है, दिया गया आपका। और 6 विषयों में पूछा गया है, तो 6 विषयों के लिए पूछा गया है, तो 6 गुणे 100 कर देंगे आप, तो क्या बचेगा 600 बचेगा। सिंपल सा आपका 600 बचेगा, ठीक है। लिखा है छात्रों द्वारा 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए हैं। 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत होता है लाभ प्रतिशत द्वारा 470 बट्टे आपका क्या हो जाएगा 600 गुणे में आपका 100, ठीक है। आपको जब इसे यहाँ पे ये 2 जीरो कट गया, 6 सत्ते 42 होता है। यहाँ पे मैं हल भी कर दे रहा हूँ आज, 6 सत्ते 42 होता है, 5 जीरो 8 से 48 होता है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे 78 आया, फिर 3 से 3 यहाँ पे भाग जाएगा जब आपका, फिर यहाँ पे आएगा आपका 78.33% हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका, लाभ बट्टे क्रयमूल्य इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 विषयों से इतना लाभ इसको मिला था, अंक मतलब मिले थे, तो इसको यहाँ पे रख दिया था मैंने। और आपका जो यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, आप हल कर लीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया एक आयत की लंबाई चौड़ाई में अंतर इतना दिया गया 6 मीटर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो आपको इसको कैसे हल करेंगे, मान लिया कि लंबाई x है, नहीं तो आप कुछ भी मान सकते हैं। x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 6। समीकरण फर्स्ट है। आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस b होता है। यहाँ हमने x और y माना, तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं 2x प्लस वाई। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है क्या होता है आपका 2x प्लस वाई होता है। तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका परिमाप है वो 64 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा है आपका, ठीक है। यहाँ जब 64 हो जाएगा, तो जब ये 2 लगा था यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 64, तो 2 से ये काटेंगे तो x प्लस वाई आपका क्या आ जाएगा 64 को 2 ताई 6 2 32 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको जैसे 32 आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो आपका जो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 32 आया है, ठीक है। तो आप इसको x बराबर 19 हो जाएगा। आप इसको हल करेंगे जब आपको तो 19 आएगा और y बराबर आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये वैल्यू आप जाएंगे जब इनको आप, जैसे कि आपका दिया नहीं था कि x माइनस वाई बराबर आपका 6 दिया था अंतर, उसी से आप हल करेंगे तो x की वैल्यू आपकी, ये सेकंड आपका माना गया था फर्स्ट सेकंड हल करने से, तो x बराबर 19 x वाई बराबर 13 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर इसका पूछा गया था लास्ट में, आपका पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपकी 19 दी गई थी, चौड़ाई आपकी 13 दिया गया। इसको आप हल करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 247 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। यदि 10 संख्याओं का माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए तो संख्याएं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, क्या दिया है आपका 10 संख्याओं का माध्य 35 दिया है, ठीक है। और 10 संख्याओं का योग का कुल योग कितना है,
तो 35 गुणे 10 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में दिया प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 संख्याओं का कुल योग क्या है, 10 संख्या का कुल योग हो जाएगा 350 + 2 है और गुणे 10 है आपका। तो कैसे करेंगे, 350 + 20 = 370 हो जाएगा। ठीक है, जब 370 हो जाए, औसत पूछा गया है, 370 बट्टे में 10 हो जाता है। आपको पता होगा औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या होती है, संख्याओं की संख्या होती है, n होता है। या तो 300 इसको काटेंगे तो 37 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि मैं कोई क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले छोड़ देता हूँ, तो आपको कैलकुलेशन आप कर लेंगे या मैं आपको करा दूँगा, तो मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक